हेलो गाइस। तो आज हम बिज़नेस लॉ के चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो फिर इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करके तो फिर आपका फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये कौन से एक्ट में है? 1872 में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा है? 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड एज एनी एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ की तरफ से आया, ठीक है, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। विदाउट लॉ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका फर्स्ट है एग्रीमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन क्या होता है? इन रिटर्न, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उससे गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, तो हम उसको रिटर्न में क्या देंगे? मनी। तो वो मनी क्या होगा? कंसिडरेशन को हम क्या बोलेंगे? मनी, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न। तो एग्रीमेंट क्या होता है? जब दोनों पार्टीज एक दूसरे से एग्री हो रही है, ठीक है। ऑफ़र करा है, एक ऑफ़र करा है, ठीक है, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीमेंट। अब एलिमेंट्स देखते हैं इसके। एटलीस्ट 2% कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। अब क्या, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो उसमें एटलीस्ट 2% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब ही और शी कैन नॉट एंटर हिमसेल्फ। अकेला तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एटलीस्ट 2% का होना बहुत ज़रूरी है। कंसेंशन ऑफ बोथ पार्टीज मस्ट एग्री अबाउट सब्जेक्ट। अब क्या है, दोनों पार्टीज़ को एक उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनको कंसेशन क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ माइंड, मतलब उनकी आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए ने अगर बी को कार सेल करनी है, ठीक है, मारुति और या फिर सेंट्रो, ठीक है। अब ए उसको बोल रहा है बी को कि ये मारुति तुम्हें मिलेगी 1 लाख में, ठीक है। तो बी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो सोचता है कि ए उसको सेंट्रो दे रहा है 1 लाख में। तो ये इसमें क्या हो गया? मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच नहीं किया उन दोनों के बीच में। तो क्या हो गया इसमें? मतलब कि आइडेंटिटी मैच करनी चाहिए ऑफ द बोथ द पार्टीज। तो ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट एग्रीमेंट ऑफ सोशल और पर्सनल नेचर के होते हैं। ये कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसको अब ये लॉ की तरफ से इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है? जो चीज़ मतलब कि लॉ की तरफ से नहीं हो रही, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए इनवाइट्स बी फॉर अ कप ऑफ टी बट बी डज नॉट कम। ए कैन नॉट गो टू द कोर्ट। ए ने बी को अपने घर में एक टी के लिए, कप ऑफ टी के लिए इनवाइट किया, ठीक है। बट बी को कोई काम आ गया तो वो बी उसके घर नहीं जा पाया। तो क्या हो गया? तो ए अब कोर्ट में तो नहीं जा सकता ना कि हाँ वो मेरे घर में नहीं आया फॉर द कप ऑफ टी। तो ये क्या? सोशल एग्रीमेंट है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब लीगल एग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप कैन बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सोशल एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बट लीगल एग्रीमेंट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि लीगल है, तो कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ए सेल्स कार टू बी, ठीक है। ए ने बी को कार सेल की, पर बी ने क्या किया? उसको उसके बदले में, मतलब कि कंसिडरेशन में क्या किया? इन रिटर्न उसको पैसे नहीं दिए। तो अब ए की ड्यूटी बनती है कि वो कोर्ट में जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स भी हो गए।
अब हम नेक्स्ट में आते हैं। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। तो पहला तो सेक्शन है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है, 2H, और एग्रीमेंट सेक्शन 2E, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं हम इनकी। एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। विदाउट लॉ देर इज़ नो एग्रीमेंट, देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट। अब एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, ऑफ़र पर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। एक ने ऑफ़र किया कि जैसे कि ए अपना ऑफ़र कर रहा है कि बी को कार लेने के लिए, और बी को अगर चाहिए वो तो एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। थर्ड देखते हैं इन्फोर्सिबल। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन्फोर्सिबल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है, बट एग्रीमेंट एवरी प्रॉमिस इज़ नॉट इन्फोर्सिबल। अब एग्रीमेंट में क्या है, एवरी प्रॉमिस इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, ठीक है। वो कोई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड करता है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आता है, बट एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, ओनली लीगल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जो एक लीगल है वो ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इलीगल चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एन एग्रीमेंट कैन बी बोथ लीगल और एंड इलीगल। अब क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। 6 लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल की तरफ से परफॉर्म होंगे, ठीक है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट में क्या है, नॉट नेसेसरी लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि लीगल ऑब्लिगेशन होंगे ही होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या वैलिड मीन्स क्या है, राइट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या राइट थिंग्स है, ठीक है, जो कि वॉइड नहीं है। वॉइड क्या है, इलीगल होता है वॉइड, ठीक है। तो हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की क्या है। फर्स्ट, लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट में वन ऑफर होना चाहिए और अदर एक्सेप्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। सेकेंड, क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अब उनमें एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड, कैपेसिटीज़ ऑफ पार्टीज़, ठीक है। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, बी ऑफ एन एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब कि 18 ईयर्स के से पहले कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं फाइल कर सकता, ठीक है। और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या, नॉट डिस्क्वालीफाइड, और उसको कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं हम, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, मतलब समथिंग इन रिटर्न, कोई मीनिंगफुल होना चाहिए। विदाउट मीनिंगफुल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में फाइल नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट मतलब कि इट इज़ नॉट इफेक्टिव, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉड से, मिस्टेक से और मिस रिप्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट 6th में है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह होनी चाहिए, जिसकी वजह से फुल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। ये हम कॉन्ट्रैक्ट किस में हो सकता है, ये ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर रिटन हो रहा है तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। 7 सर्टिनिटी, अब इसमें क्या है, एग्जांपल देखते हैं। ए सेल 100 बुक्स टू बी, ठीक है। अगर ए ने बुक दी है बी को 100 बुक्स, पर बी नॉट सर्टेन, अब बी सर्टेन नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो किस टाइप्स की बुक्स दे रहा है, ठीक है। इसमें उस बुक का नाम, बुक्स के नेम स्पेसिफाई नहीं किए हैं, तो इसमें मतलब कि सर्टेनिटी होनी ज़रूरी है, मतलब हर एक बात का पता होना ज़रूरी है। अब ए को पता है कौन सी बुक्स देनी है पर बी को नहीं पता, तो बी सर्टेन नहीं है। लास्ट, वॉलिड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए, जैसे, ठीक है, मतलब सही होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, उसमें इलीगल थिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब हम इसके फर्दर हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।